गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं। साथ संगत जी, एक राजा था। उसने परमात्मा को खोजना चाहा। वह किसी आश्रम में गया। उस आश्रम के प्रधान साधु महाराज ने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो। परमात्मा को पाना तो बहुत सरल है। राजा ने यही किया। उस राजा ने राज्य छोड़ दिया और अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। वह बिल्कुल भिखारी बन गया। लेकिन साधु महाराज ने उसे देखते ही कहा कि अरे, तुम तो अभी कुछ साथ ले आए हो। राजा की समझ में कुछ भी नहीं आया, पर वह बोला नहीं। राजा ने स्वयं को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचने लगा, पता नहीं किस चीज को साथ लाने की बात यह साधु महाराज कर रहे हैं। पर उसे परमात्मा को पाने की धुन थी, सो उसने खामोश रहना ही उचित समझा। साध संगत जी, साधु महाराज ने आश्रम के सारे कूड़े करकट को फेंकने का काम उसे सौंपा। राजा ने सोचा, ओ साधु महाराज ये सोचता है कि मैं आम जनों की तरह मेहनत नहीं कर सकता। वह पूरी तल्लीनता से कचरा उठाने का काम करने लगा। आश्रम वासियों को यह बड़ा कठोर लगा, किंतु साधु महाराज ने कहा कि सत्य को पाने के लिए राजा अभी तैयार नहीं है और इसका तैयार होना तो बहुत ही जरूरी है। साध संगत जी, कुछ दिन और बीते। आश्रम वासियों ने साधु महाराज से कहा कि अब वह राजा को उस कठोर काम से छुट्टी देने के लिए उसकी परीक्षा ले ले। साधु महाराज ने बोला कि ठीक है। इस बार राजा को आश्रम से बाहर निकालकर गांव से दूर कूड़ा फेंकने का आदेश मिला। राजा ने मन ही मन कहा कि यदि मुझे परमात्मा को पाना न होता तो आज तुम्हें मैं भगवान से मिला देता। तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो मैं पहले जैसा नहीं रहा। अगले दिन राजा अब कचरे की टोकरी सिर पर लेकर गांव के बाहर फेंकने जा रहा था, तो एक आदमी रास्ते में उससे टकरा गया। राजा बोला, आज से 15 दिन पहले तुम इतने अंधे नहीं थे। साधु महाराज को जब इसका पता चला तो उसने कहा, मैंने कहा था ना कि अभी समय नहीं आया है। वह अभी वही है, वह अभी वही है। कुछ दिन बाद फिर राजा से कोई राहगीर टकरा गया। इस बार राजा ने आंखें उठाकर उसे सिर्फ देखा, पर कहा कुछ भी नहीं। थोड़ी देर आंखें तैरते हुए दांत भींच कर उसे देखता रहा। साधु महाराज को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने कहा कि संपत्ति तो छोड़ना कितना आसान है, पर अपने को छोड़ना कितना कठिन है। तीसरी बार फिर वही घटना घटी। इस बार राजा ने रास्ते में बिखरे कूड़े को बटोरा और आगे बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साध संगत जी, उस दिन साधु महाराज ने कहा कि अब यह तैयार है। जो खुदी को छोड़ देता है वही प्रभु को पाने का अधिकारी होता है। सत्य को पाना है तो स्वयं को छोड़ दो। मैं से बड़ा और कोई असत्य नहीं है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि मालिक को पाने का रास्ता सिर्फ एक है कि हमें हो में अहंकार का त्याग करना होगा। मैं को छोड़ना होगा, अपने आप को बिसराना होगा, शून्यता में ले जाना होगा कि मैं कुछ भी नहीं। जो कुछ है परमपिता परमेश्वर है। गुरु का आदेश ही मेरे लिए सर्वोपरि है। जब मानव के हृदय में इस प्रकार की विचारधारा बहने लगेगी, तभी वह उस प्रभु को पाने का अधिकारी बन सकता है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी।
यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और अपने अहम का त्याग करने का प्रयास कीजिए। विनम्रता से रहिए। नमस्कार जी।